राम राम दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है प्रणका क्लासेस में। तो जो है आज जो है क्लास 10th का जो मॉडल सेट जो है 5 सॉल्यूशन कराएंगे, क्योंकि इससे पहले जो है 4 पूरा का पूरा सॉल्यूशन करा देते, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और जो है दीर्घ सभी सॉल्यूशन करा देते। ठीक है, अब जो है 5 सेट जो है सॉल्यूशन कराएंगे। ठीक है, और इसमें भी जो है इसमें भी 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में है, और उसके बाद जो है बाकी जो सब्जेक्टिव जैसा रहता है उस प्रकार से सब्जेक्टिव है। ठीक है, 22 जो है 2 नंबर, 22 तक 2 नंबर है। उसके बाद जो है 4 क्वेश्चन, जिसमें 8 क्वेश्चन है लेकिन 4 है, नंबरिंग क्या क्या है 4 है, उसमें जो है 4 गुना है। ठीक है, चलिए एक एक करके अच्छे से सॉल्यूशन कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव पर आते हैं। ऑब्जेक्टिव में देखिए, पहला कहता है क्वेश्चन क्या मूल बिंदु का नियमक क्या होता है। मूल बिंदु का नियमक जो होता है 0 0 होता है। ठीक है, और a प्लस ए बी सी का माध्य क्या होगा। माध्य में क्या होता है, जितना संख्या होता है सभी को जोड़ देते हैं और 2 से जितना संख्या है उससे ही भाग लगा देते हैं। जैसे ए बी सी को जोड़ देंगे और 1 2 3 संख्या से भाग लगा देंगे, यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी बटा 3। ठीक है, फिर साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1 बटा 2 होता है साइन 30 डिग्री का मान। ठीक ना, फिर कहते हैं क्या 4 0 3 2 3 6 3 8 का बहुलक होगा। यहाँ पर देखने से ही लगता है कि 3 जो है ज़्यादा, बहुलक का मतलब होता है जिसका बारंबारता ज़्यादा बार आया हो या जो ज़्यादा बार आया हो इसमें, तो वो बहुलक हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है 3 ज़्यादा आया है, तो यहाँ पर 3 बहुलक हो जाएगा। कहता है एक्स अक्ष पर y का नियामक का मान होगा, एक्स अक्ष पर y 0 हो जाएगा। ठीक है, तथा अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग अंतराल कहलाता है। अधिकतम जो है अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग अंतराल कहलाता है बहुलक। ठीक है, संचयी बारंबारता वक्र कहलाता है, त्वरण कहलाता है। ठीक है, वर्ग अंतराल 8 से 12 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए दोनों को जोड़ना पड़ता है और 2 से भाग लगाना पड़ता है। तो दोनों को जोड़ दीजिए तो 20, 20 में 2 से भाग लगा दीजिए 10 आ जाएगा। ठीक है, फिर कहता है कि -2 -3 -2 किस पाद में है, तो दोनों माइनस में रहता है, तो ये तृतीय पाद में होता है। अगर एक प्लस एक माइनस, पहले प्लस दूसरा माइनस रहता है तो ये चतुर्थ पाद में। फिर पहला माइनस दूसरा प्लस, ये तो द्वितीय पाद में, और दोनों प्लस रहता है तो प्रथम पाद में। ठीक है, फिर आगे कहता है क्या 64 है, टेन 64 डिग्री बटे कॉट 26 डिग्री। देखिए आगे में कुछ नहीं है, ये दोनों मिलाकर 10 का जो अपोजिट होता है कॉट होता है। तो ये जो है ये दोनों मिलाकर अगर 90 पूरा तो इसका मान 1 होगा। ठीक है, ये बिना पेन और जो है ये बिना पेपर की सहायता से हेल्प हो रहा है, सर बिना पेपर की सहायता से हल हो रहा है। फिर कह रहा है कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 3πr² होता है। एल्गोरिथम विभाजन विधि एक तकनीकी है मौसा निकालने का। चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री होता है। किसी दिए हुए बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, केवल 2 खींची जा सकती है। ठीक है, एक बिंदु से या किसी दिए हुए बिंदु से वृत्त पर केवल 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और कोई बिंदु रहे, जैसे कहे क्या 4 बिंदु से वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो 4 दूना 8 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, फिर कहता है क्या किसी प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होगा, 1 होगा। आगे बढ़ते हैं, कहता है क्या एक घात वाला समीकरण कहलाता है रैखिक। क्या कहलाता है, रैखिक। फिर यहाँ पर है क्या साइन 90 माइनस थीटा बटे कॉस 90 माइनस थीटा। ये देखिए साइन 90 माइनस थीटा का सूत्र होता है कॉस थीटा, और जो है कॉस 90 माइनस थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा। तो बराबर में आ गया कॉट थीटा। ठीक है, तो यहाँ आ गया कॉट थीटा। कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष अन्य 2 भुजाओं के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कहता है बगल के चित्र में डी ई समानांतर बी सी है, तो एक्स का मान निकालने के लिए, एक्स का मान निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, ये बटा ये कर देना है, एक्स बटा 4 बराबर में ये बटा ये 4 बटा एक्स। यहाँ से गुना होगा तो एक्स स्क्वायर 4 चौक 16, एक्स का मान निकालेंगे 16 का वर्गमूल 4 आ गया। ठीक है, तो यहाँ जो है एक्स का मान कितना आ गया 4। ऑप्शन देखते हैं कितना है, 19 नंबर का ऑप्शन +-4 रूट में होता है तो +-4। ठीक है, फिर कहता है क्या दूरी मूल बिंदु से दूरी निकाले। मूल बिंदु से अगर कोई किसी का जो है दूरी निकाले है तो क्या करना है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर रूट के अंदर कर देना। तो 8 का स्क्वायर 64, आप 15 का स्क्वायर 225 रूट के अंदर कर दिए, तो यहाँ पर 64 225 289 होता है। 289 किसका वर्गमूल है, 17 का, तो यहाँ 17 हो गया।
कहता है किसी खेल में रेशमा के जीतने की प्रायिकता 0.95 है और तो सुचिता के जीतने की प्रायिकता कितना होगा 0.05। क्यों? क्योंकि एक में से 1.00 में से घटा देंगे 0.95, ठीक है, तब बचेगा 0.05। कहता है दो लगातार आभाज्य संख्या का मौसा 1 होगा। देखिए जैसे आभाज्य संख्या 2 हुआ और 3 हुआ, इसका अगर मौसा निकालते हैं तो 2 गुने 1 और 3 गुने 1, तो मौसा निकालते हैं कितना आएगा? मौसा तो 1 ही आएगा ना, है कि नहीं? फिर कहता है क्या निम्न में कौन सा परमेय संख्या है? ये क्वेश्चन ये गलत है, सॉरी ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 125 दिया गया है, यहाँ पर 49 दिया गया है। समझ रहे हैं बात? यही 107 का जो है 7 अपरमेय संख्या, √7 अपरमेय संख्या है, √117 भी अपरमेय संख्या, पाई भी अपरमेय संख्या। यहाँ पर जो है क्वेश्चन गलत है, यहाँ पर 625 होना चाहिए, ठीक ना? तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। फिर कहता है क्या a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0 में यदि a1 बटा a2 बराबर b1 इजकल टू नोट बराबर b1 बटा b2 तो युग्म समीकरण के हल होगी, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। इसको देख लीजिए, इससे हम कंफ्यूज में रहते हैं, ये ठीक ना, अधिकतर हम ये कंफ्यूज में रहते हैं, ऐसे हम देख कर ही बता देते हैं। 24 का जो है 24 का आंसर कितना होगा? 24 का आंसर ए, केवल एक हल होगा, ठीक है। हम बोले ना ये थोड़ा सा हम कंफ्यूजन में रहते हैं अधिकतर, क्योंकि इसमें देखिए एक ये भी आता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 इजकल टू नोट c1 बटा c2। फिर एक आता है ये a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, ठीक ना, ये भी आता है। तो यही सब यही सब में आता है। ये कहता है किसी वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा कहलाती है, व्यास कहलाती है। देखिए एक वृत्त है, ये केंद्र हुआ, यहाँ से जीवा, जीवा मतलब होता है यहाँ एक छोर से दूसरे छोर तक मिलेगा, तो केंद्र से जो होकर जाएगा तो क्या कहलाएगा? केंद्र से होकर जाएगा तो वो व्यास कहलाता है। कहता है बी स्क्वायर माइनस 4ac को कहते हैं विभेदक निकालने का सूत्र या विभक्तर, दोनों कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ए और बी दोनों हो जाएगा। फिर कहता है क्या किसी त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल शून्य हो तो तीनों बिंदु होगी समरेख, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अगर शून्य है तो वो संरेख होगा, ठीक है। बहुत जो है क्वेश्चन में बताए भी है। कहता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसके अंदर जो होगा ऊपर वाला को होगा cos स्क्वायर सूत्र और नीचे वाला को होगा साइन स्क्वायर सूत्र। तो यहाँ से हो जाएगा √cos स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा होता है। कॉट स्क्वायर से रूट खत्म तो कॉट थीटा आ गया, ठीक है, कॉट थीटा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। फिर कहता है क्या 9 इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 इंटू 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होगा? तो 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। तो 9 ये दोनों मिला ये होता है 1, तो 9 गुने 1 बराबर 9। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। फिर कहता है क्या द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का विवेचक ज्ञात करें, ठीक है। चलिए अब इसको है कॉपी की सहायता या पेज की सहायता लेना पड़ेगा, ठीक है। क्या कर रहा है? विवेचक निकालने के लिए, ठीक है। विवेचक निकालेंगे 30 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ए बराबर सबसे पहले लिखेंगे 2 आता है, बी बराबर -4 आ गया और सी बराबर 3 आ गया। डी यानी विवेचक निकालते हैं तो डी बराबर जो है 0, सॉरी बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कॉमन है -4 का स्क्वायर -4 गुने 2 गुने 3, -4 का स्क्वायर 16, ये 4 3 2 4 2 8 3 24। ओ माय गॉड, माइनस में आ गया, -8 आ गया। क्या विवेचक का मान -8 आ गया? आंसर जो है सी करेक्ट आंसर है। फिर कहता है क्या यदि किसी द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है सूत्र क्या? -b/a, तो माइनस बी का मान है -2, तो ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा +2/5, वही -b/a। ओ ए का मान है 1, गलती कर दिए, ए का मान है 1, तो यहाँ पर हो गया +2 आंसर, ठीक है।
फिर कहता है क्या, यदि किसी एपी का प्रथम पद ए है और सर्वांतर डी हो तो nवां पद सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। देखिए ये जो सेट है पूरा का पूरा जो है बिना विदाउट जो है पेपर के हल हो रहा है, ठीक है, थोड़ा मोड़ा जो है रफ इसमें हो रहा है और बाकी जो है सभी ऐसे ही सॉल्यूशन हो रहा है। फिर कहता है कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्र, त्रिभुज का अनुपात 4 त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4:9 है तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात। समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है तो भुजा का स्क्वायर कर देना है, ठीक है। अगर क्षेत्रफल दिया रहे तो भुजा पूछ रहा है तो उसका जो है वर्गमूल निकाल दीजिए। 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81। ऑप्शन ही नहीं दिएगा, 16:4 8 दिया गया था, यहाँ पर एक जो है ऑप्शन गलत है, यहाँ पर 1 दे दीजिए, यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। फिर कहता है क्या, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। स्पर्श रेखा P और PB खींची गई है। यदि PA 8 सेंटीमीटर तो PB की लंबाई, देखिए स्पर्श रेखा वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होता है, ठीक है। तो ये PA का लंबाई 8 है तो PB की भी लंबाई कितना होगा, 8 ही होगा, ठीक है। फिर आगे है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होगा, sec स्क्वायर थीटा। एक सिक्के को उछालने पर एक चित आने की प्रायिकता। देखिए ये एक सिक्का को उछालेंगे तो संभावना 2 है, या तो चित आएगा या तो पट आएगा। तो यहाँ पर संभावना 2 है, संभावना जितना है टोटल संभावना 2 है तो नीचे लिखेंगे। अब कहता है एक चित, एक ऊपर लिखते हैं, बात खत्म है। तो यहाँ पर 1/2 आ गया। फिर कहता है क्या, बिंदु -1 3 तथा -5 7 के बीच की दूरी होता है। अब इसको तो चलिए निकालना ही पड़ेगा। 37, देखिए उतना जो है लिखते नहीं रहेंगे, यहाँ पर जो है दूरी बराबर लिख देते हैं। √1 1 में से 5 -1 में से -5 घटा देंगे, माइनस प्लस प्लस 5 हो जाएगा। अब +3 में से 7 घटा देंगे तो यहाँ से हो गया 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 बराबर √32, 32 बराबर 4√2, ठीक है, 4√2 का है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। फिर आगे कहता है सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या 2, क्योंकि सबसे छोटा तो पहले दो अभाज्य संख्या है, फिर सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या भी 2 ही है। फिर कहता है क्या, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल होता हो रैखिक समीकरण के युग्म कहलाते हैं। कोई हल होता हो, केवल एक हल है, कोई हल है, केवल एक हल है या कोई हल है, ठीक है ना, यही होगा ये इसमें। ओहो, लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पर जो है विरोधी होगा, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, विरोधी होगा। फिर कहता है क्या, किसी वृत्त के छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है, समांतर होती है। फिर कहता है दी गई चरमानों के आरोही अवरोही क्रम में सजाने पर बीच वाला चर का मान कहलाता है। बीच वाले चर का मान कहलाएंगे। आरोही या अवरोही क्रम जब सजाएंगे तो वो माध्यक निकाला जाता है, ठीक है। फिर आगे आते हैं 42 पर। कहता है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, समान होती है, ठीक है। आगे 43 कहता है कि एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई जो है 24 सेंटीमीटर है। 43 यानी h बराबर जो है 24 सेंटीमीटर है। और कहता है आधार की त्रिज्या यानी r बराबर 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो शंकु का आयतन पूछ रहा है। शंकु का आयतन को जो सूत्र होता है, शंकु का आयतन सूत्र होता है 1/3 πr²h। एक पाई में मान है या पाई में नहीं है, पाई में मान है तो पाई को नहीं मान रखेंगे। r का मान 6 × 6, h का मान 24, तो यहाँ से काटे 2, 12 12 24 गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 12 48 बाकी 4, 12 24, 24 4 26, 268 पाए, 268 फिर से गलत हो गया क्या, 12 चौक 48 बाकी बचा 4, 12 24 4 28 में होता है 288 पाए, ठीक है। फिर है cos π/3 का मान होगा, पाई का मान होता है 180, 180/3 यानी 60 आएगा। 60 cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है अर्धवृत्त का कोण होता है, एक अर्धवृत्त है बना देते हैं, इस पर जो है कोण कितना होता है, 180 डिग्री का होता है अर्धवृत्त का कोण, ठीक है ना। और इसमें वृत्त का कहते 360 डिग्री होता है, ठीक है।
कहता है कि वृत्त के केंद्र में से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को करता है दुभाग में कर देता, समद्विभाजित कर देता। ठीक है, माना कि देखिए ये वृत्त है, ये वृत्त है, ठीक है, यहाँ पर समझा देते हैं, ये वृत्त है, ये जीवा है इसका, ये इसका केंद्र है, यहाँ से डाला गया लंब, ये क्या कर देगा, जीवा को दुभाग में कर देगा। ठीक है, दुभाग मतलब समद्विभाजित कर देगा। आगे है बिंदु x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाले रेखा को मध्य बिंदु का होगा निर्देशांक। मध्य बिंदु दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से भाग लगा दीजिए, x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। ये ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। फिर कहता है क्या, कॉस ए बराबर 4/5, तो 10 का मान ज्ञात करिए। कॉस का यानी 4/5 है, कॉस ए बराबर 4/5 है, आधार का मान और जो है कर्ण का मान दिया गया, लंब का मान दिया गया 4, 5 और 3 जो होता है ट्रिपलेट होता है। ठीक है, 10 का मान लंब बटा आधार, लंब का मान हो गया 3, आधार का मान 4, 3/4 हो गया, 3/4 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, फिर कहता है दो संख्याओं का गुणनफल के बराबर होगा, लौसा गुणे मौसा के बराबर होता है। वर्ग अंतराल 6 और जो है 18 का परिसर होगा, 18 का परिसर निम्न जो है सीमा होगा वही होता है। या परिसर क्या होता है, उच्च निम्न सीमा जो होता है पहले वह कहलाता है परिसर क्या, या उसको घटाकर कहलाता है। नहीं, निम्न उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा को घटाकर, यानी बड़े में से छोटे घटा देंगे परिसर निकल जाएगा। तो यहाँ पर 18 में से 6 घटाएंगे तो 12 हो जाएगा परिसर। ठीक है। कहता है क्या, 0 और 50 के बीच विषम संख्या है, 0 और 50 के बीच। ठीक है, 0 से विषम संख्या स्टार्ट करते हैं, तो 1 से लेकर 49 तक लास्ट। ठीक है, अब कितना होगा, तो ये आ गया किसकी बात, ये आ गया एपी की बात। तो यहाँ पर संख्या पहले हो जाएगा कितना, 51, पहले तो 1 होगा, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद 5 होगा, इस प्रकार से 49 तक होगा। तो 49वां कितना, 49 जो है ये कितना पद है वो निकालना है। एक ए का मान 1, डी का मान निकालते 2 आएगा। ठीक है, टी एन बराबर 49 दिया गया है, तो यहाँ से ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 49। ए का मान 1, एन का मान और डी का मान जो है 2 है, बराबर 49। इधर ये प्लस में तो उधर गया माइनस में, तो 49 में से घटा 48, इधर ये गुना में तो उधर जाएगा, इधर एन माइनस 1 बराबर 48/2, काटेंगे 24, एन इधर ये माइनस में तो उधर गया तो प्लस में, 24 में जोड़ देते कितना होगा 25, यानी जो है 25 पद होगा। कितना पद होगा, 25 पद। ठीक है, या ऐसे कर सकते हैं क्या, देखिए इसमें या तो विषम होगा या तो सम होगा। अगर ये 0 से लेकर 50 तक अगर इसमें है 25 सम होगा, इसमें 25 विषम होगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। फिर कहता है क्या, किसी घटना ई के लिए निम्न में कौन सही है। ई का मान जो होगा, पी ई का मान 1 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर 1 से बड़ा हो गया, यहाँ पर 0 से छोटा हो गया, 0 से छोटा हो गया या 1 के बराबर हो गया। और कहता है पी ई का मान -1 है, 1 के बराबर, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर कहता है 0 से छोटा है, 0 से छोटा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर पी ई का मान होगा 1। ठीक है, ये होगा। फिर कहता है क्या, एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः आर और एच है, तो उसका आयतन क्या होगा। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 πr²h, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर कहता है क्या, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। ये देखिए पिछले क्वेश्चन में 8 आया था। ठीक है ना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2 और इसे सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है 4, 4 दूना 8। क्योंकि अगर कहे क्या, छोटी भाज्य संख्या 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक ना, क्योंकि 2 में 3 में किसी से भाग नहीं लगता, 1 को छोड़कर। ठीक ना, तो इसलिए 4 होगा, 4 में 2 से भाग लगता है, इसलिए 4 होगा सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। कहता है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखा PA और PB की खींची गई, तो यदि PA बराबर 4 सेंटीमीटर तो PB बराबर भी 4 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होता है, बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं, कहता है बिंदु A जो है जिसका निर्देशांक 2 - 4 है और B जो है 4 - 2 है को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियमक। बस क्या करना है, दोनों को जोड़ देना, 2 से भाग लगा देना, 2 4 6, 6 से 2 से भाग लगा 3, 3 देखिए प्लस में कौन है, ये आया, तो ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे ज़्यादा उतना हल भी नहीं करना, ये कर लीजिए, -4 - 2 -6 हो जाएगा, -6 में 2 से भाग लगाना तो -3 हो जाएगा। ठीक है,
फिर कहता है क्या, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस टू का शून्यक, एक्स स्क्वायर माइनस टू बराबर जीरो, एक्स स्क्वायर बराबर टू, एक्स बराबर प्लस माइनस रूट टू, यानी एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें साइन का उल्टा कॉस होता है, ठीक है, जब परिवर्तन सूत्र बता रहे थे तो उसमें साइन के जो उल्टा कॉस होता है, ये दोनों मिलाकर अगर 90 डिग्री पूरा तो इसका अमाउंट कितना होगा, एक होगा, ठीक है। फिर कहता है क्या, 24, 15 उसके बाद 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर उच्च कितना है, सबसे ज़्यादा कितना है 30 है, सबसे कम कितना है 9 है, दोनों को घटा दीजिए कितना बचता है, दोनों घटा देंगे तो 21 बचेगा, तो 21 ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। फिर कहता है क्या, यदि द्विघात समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर जीरो के मूल समान हो तो ए बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो होगा, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहता है क्या, बिना द्विघात के बहुपद को कहते हैं रैखिक रैखिक बहुपद, घात एक वाले बहुपद को कहते हैं रैखिक बहुपद, ठीक है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स पावर थ्री प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। घात दो वाले बहुपद को कहते हैं द्विघात बहुपद, घात तीन वाले बहुपद को कहते हैं त्रिघात बहुपद, घात चार वाले बहुपद को कहते हैं, इसमें इनमें से कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि ये देखिए बहुपद एक घात वाला आता है, द्विघात वाला दो घात वाला बहुपद द्विघात बहुपद होता है, तीन घात वाला तीन घात त्रिघात बहुपद होता है, तो चार घात वाला पूछ रहा है, इनमें से कोई नहीं। कहता है घात शून्य शून्य घात वाले बहुपद को कहते हैं अचर बहुपद या शून्य बहुपद या रैखिक बहुपद, ठीक है। घात शून्य वाले या तो रैखिक बहुपद होगा, ठीक ना, या शून्य बहुपद है, शून्य बहुपद हो जाएगा। पी एक्स बराबर जीरो को कहते हैं अचर बहुपद, कहाँ है इसमें, अचर बहुपद होगा क्या, हाँ। ओह बहुत खांसी हो रहा है। कहता क्या, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, बहुपद का मतलब होता है जिसमें रूट के अंदर एक्स हो गया, वो बहुपद नहीं होगा, ठीक है। बहुपद के लिए नॉर्मल चाहिए, ठीक, बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद है क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस प्लस थ्री रूट एक्स में, उसके बाद यहाँ पर भी है, ये देखिए बट्टा में भी नहीं होना चाहिए एक्स, ठीक है, तो वो भी बहुपद नहीं होगा, तो यहाँ पर बहुपद नहीं पूछ रहा, तो यहाँ पर डी हो गया ऑप्शन। फिर यहाँ पर कह बहुपद नहीं है, तो यहाँ पर देखिए रूट में एक्स है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर बहुपद पूछ रहा है, तो यहाँ पर भी देखिए कौन सा नहीं है बहुपद, बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है क्योंकि इसमें केवल दो है, माइनस दो है जो कि अचर होता है, ठीक है। फिर आगे है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, रूट के अंदर कोई एक्स है ढूंढ लीजिए या भट्टा में एक्स है, तो वो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये सब जो है बिना विदाउट जो है पेपर सॉल्यूशन होने वाला है, विदाउट हल जो है सॉल्यूशन होगा, ठीक है। क्या बहुत क्वेश्चन ऐसा है, क्या कैसा क्वेश्चन दे रहा है। फिर कहता है क्या, निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है, यहाँ पर देखिए रूट में एक्स लगा हुआ है, तो ये गया बहुपद है, ओहो हो बहुपद है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है रूट बट्टा में, तो ये भी नहीं है बहुपद, ये भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर माइनस में है, एक्स में के पावर माइनस है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है। कहता है क्या, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, माइनस में नहीं होना चाहिए पावर में, ठीक है। बहुपद नहीं होने के लिए या तो पावर में माइनस नहीं होना चाहिए, ठीक है, बट्टा में एक्स नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर एक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर रूट के अंदर है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन रूट एक्स के अंदर नहीं होना चाहिए। फिर कहता है निम्न में कौन बहुपद है, देखिए रूट में एक्स है, बहुपद नहीं, बहुपद है तो ये बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है, और जो है ये है क्या, ये भी है, ये भी है, ओ माय गॉड गड़बड़ हो गया क्या समस्या। देखिए ये लगता है पूर्णांक में दिया गया है, ठीक है, ये जो है बहुपद एक केवल यही है, ठीक है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री रूट थ्री एक्स प्लस सिक्स, ये इसमें यही बहुपद है। फिर आगे कहता है इनमें कौन बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, नहीं वाला ढूंढना है, ये वाला नहीं है क्योंकि इसमें रूट में एक्स आ गया है। फिर आगे कहता है निम्नलिखित में कौन बहुपद है, बहुपद है तो ये भी है, तो ये भी
ये नहीं है, ये भी है। ओ, ऑप्शन ही गलत है। ये तीन गो बहुपद, तीन देखिए, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद, ये भी बहुपद है। ये नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ पर बहुपद नहीं है, होना चाहिए। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 3 होती है। रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या केवल 1 होती है। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 का शून्यक, ठीक है, बराबर 0 कर दीजिए। एक्स स्क्वायर बराबर 3, यहाँ से एक्स बराबर प्लस माइनस √3 आ जाएगा। एक बार प्लस में, एक बार माइनस में √3। फिर कहता है क्या? द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक होंगे। अगर देखिए उसको क्या करना होगा? गुणनखंड करना होगा, ठीक है। 82 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो यहाँ जब गुणनखंड करते हैं तो यहाँ जो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1x बराबर 2। एक्स कॉमन लेते हैं तो एक्स प्लस 2, 1 कॉमन लेते हैं तो एक्स प्लस 2, ठीक है। एक्स प्लस 2 एक बार और एक्स प्लस 1 एक बार। तो यहाँ जो आ गया एक्स, इधर ये प्लस में तो उधर गया तो माइनस में, तो एक्स माइनस 2 और एक्स बराबर -1, तो -2 -1 आ गया। -2 -1 ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। फिर कहता है द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर -9 के शून्यक होंगे। देखिए ये सब जो है हम तो पेपर विदाउट पेपर को सोल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को पेपर या पेन की आवश्यकता पड़ जाएगा। ये माइनस में तो उधर गया तो प्लस में 4x स्क्वायर बराबर 9, इधर गुना में तो उधर गया तो भाग में, तो एक्स स्क्वायर बराबर 9/4। इधर ये स्क्वायर में तो उधर गया तो रूट में आ जाएगा, तो √9/4। तो एक्स का मान जो आएगा प्लस माइनस 3/2 हो जाएगा। प्लस माइनस 3/2 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। फिर कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के बहुपद। तो यहाँ जो है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1x, ओहो हो गड़बड़, यहाँ पर देखिए, ओहो गड़बड़ा गया, गड़बड़ हो गया। चलिए डी का मान निकाल करते हैं, ठीक है। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान है -5 का स्क्वायर, -4 गुने 6 गुने 1 बराबर, उसके बाद -5 का स्क्वायर 25, 6 चौक 24, घटा दीजिए तो 1 बचेगा, ठीक है। एक्स बराबर होता है -b प्लस माइनस √d/2 है। माइनस बी का मान है -5 प्लस माइनस √d का मान 1/2 गुने 1। तो यहाँ पर हो गया 5 में एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, यहाँ गया 6/2 और यहाँ पर हो गया, ओहो 3 दूना 6 नहीं हो सकता था, गड़बड़ कर दिए, कोई बात नहीं है। 4/2, एक आ गया 3, एक आ गया 2, ठीक है। 3 2 आ गया, 2 3 3 2 फिर है क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 36। तो यहाँ पर देखिए 9 चौक 36 हो जाता है, 85। एक्स स्क्वायर माइनस 5 कितना है? 13x है, 13x प्लस 36, 9 चौक 36 होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4x प्लस 36 बराबर 0। यहाँ से x को मिले तो x -9, 4 को मिले तो x -9, x -9 एक बार और एक बार x -4। तो यहाँ जब निकालेंगे तो x बराबर 9 और x बराबर 4 आ गया, ठीक है। 9 और 4 प्लस में दोनों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक हैं 86। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ जो हो गया कितना हो गया? -3 लाना है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर -2x माइनस 3x प्लस 1x घटाएंगे तो 2x पुर जाएगा, गुना करेंगे तो 3 पुर जाएगा। तो यहाँ से x को मान लिए तो x -3, 1 को मान लिए तो x -3, x -3 एक बार और x प्लस 1 एक बार। तो यहाँ से आ गया x बराबर 3 और x बराबर -1, ठीक है। x बराबर 3 और -1, 3 और -1, 3 और -1, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है क्या? द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस √2x माइनस 12 के शून्यक
कौन से हैं? अब इस समय देखिए डी से हल कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें रूट आ गया है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। डी बराबर b² - 4ac, डी बी का मान है √2 का स्क्वायर -4 × 1 × c का मान -12, तो √2 का स्क्वायर 2 बच्चों का 48 प्लस में, तो यहाँ पर आ गया 50। 50 का वर्गमूल निकालना संभव है? चलिए कोई बात नहीं। x बराबर -b ±√d/2 है। b का मान है -√2 ±√d का मान 50, 2 × 1, तो यहाँ से जो हो गया माइनस माइनस प्लस, तो √2 प्लस, और इसके बाद ये निकल सकता है प्लस माइनस 5√2, ठीक है, 5√2/2, तो यहाँ से एक बार कर देते हैं प्लस में, यानी 1√2 में 5√2 जोड़ेंगे एक बार तो 6√2 आ जाएगा बटा 2, और एक घटाएंगे तो -4√2/2 आ जाएगा, तो यहाँ से काटेंगे तो आ गया 3√2 - 2√2, 3√2 - 2√2, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 88 क्वेश्चन नंबर। बहुत जो है पिछले जो क्वेश्चन में था, पिछले सेट में जो था वहाँ पर क्या था, जो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर आते हैं, पिछले जो है सेट का, यहाँ पर जो है 60 से लेकर 100 तक जो है लगभग 40 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ जो फर्स्ट चैप्टर से दिया गया था, और 61 से लेकर, सॉरी 61 से लेकर, और इसमें क्या दिया गया है, इसमें भी कुछ अलग ही दिया गया है। इसमें जो है कहाँ से आ रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से, फर्स्ट सेकंड चैप्टर से, तो यहाँ यहाँ से आ रहा 57 नहीं है, 59 भी नहीं है, 60 से लेकर जो है सिर्फ और सिर्फ जो है बहुपद आ रहा है, ठीक है, और लगता है 100 तक बहुपद है, ध्यान देखिए, है ना, तो इसमें सभी का जो है गुणनखंड या इसी प्रकार से मिलेगा। तो यहाँ पर करा 4x² + 5√2x - 3, डी का सबसे पहले मान निकालिए b² - 4ac, 5√2 का स्क्वायर -4 × a × 3 ठीक है, -3, 5 का स्क्वायर 25 × 2, माइनस माइनस प्लस, 4 चौक 16 3 48, तो आ गया 50 + 48 बराबर 98। क्या सही है? 4 चौक 16 16 3 48। x बराबर निकालते हैं तो -b ±√d/2 है। 98 जो होता है 2 × 49 होता है, ध्यान रखिएगा, और b का मान है -5√2 ± 98 को लिखते हैं 2 × 49, 49 का वर्गमूल निकालना संभव है, 2 × 4 का मान, तो -5√2 और प्लस माइनस 7 का 49 का वर्गमूल 7, 7√2 हो गया, 8 हो गया नीचे में, तो यहाँ से देखिए एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यहाँ से जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2√2/8, घटाएंगे तो -12√2/8, काटेंगे तो आ जाएगा कितना 2 चौका 3 चौका, तो यहाँ से आ गया 2√2/4 -3√2/2, ठीक है। कुछ और है हल? ये ऑप्शन मिल गया या नहीं मिला? नहीं मिला तो इसका मतलब और हल है, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो यहाँ पर ये काटेंगे तो √2 नीचे में। अब देखिए इसके पास √2/2 × 2 है, तो यहाँ से काटेंगे तो √2, तो ऊपर पर आ गया 1/2 √2, नीचे में आ गया, यहाँ पर इसमें आ गया -3/√2 आ गया। ऐसा ऑप्शन अब मिलता है 1/2 और -3/√2, ये कुछ तो गड़बड़ हो क्या, ऑप्शन ही गलत है लगता है।
चलिए यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है ना। यहाँ पर है 2 होना चाहिए, ठीक है। आगे में 2 होगा तब ना। यहाँ पर 4 बचा हुआ, 4 को 2 रूट 2, 2 गुने 2 तो रहेगा, एक रूट 2 खत्म, तो यहाँ पर होगा नहीं होगा, ठीक है। हम भी सही बना रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। फिर आगे बढ़ते हैं, कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्य होगा। 89 नंबर क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर शून्य किसका, तो 1 लाना है, 2 जोड़ कर लाना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1x प्लस 1, यहाँ से x प्लस 1 यानी x को मान लीजिए तो x प्लस 1 और 1 को मान लीजिए तो x प्लस 1, यानी जो हो जाएगा x प्लस 1 और x प्लस 1। यहाँ से अलग करेंगे तो x माइनस 1, इसको अलग करेंगे तो x माइनस 1, यानी दोनों माइनस में आएगा, -1 -1। आगे बढ़ते हैं, कहता है क्या एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, बहुत ईजी क्वेश्चन है। 90 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, जो दो दो कर देंगे, ठीक है, ठीक है। 2x प्लस 2x जोड़ेंगे तो भी 4, और घटाएंगे सॉरी गुना करेंगे तो भी 4, तो यहाँ से गया x को मान लेते x प्लस 2 और 2 को मान लेते x प्लस 2, तो यहाँ से गया x प्लस 2 और x प्लस 2 आ गया, तो x बराबर -2 और x बराबर -2, ठीक है। -2 -2 आ गया, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। फिर कहता है कि त्रिघात बहुपद इतना का शून्य केवल है। 90 91 नंबर। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो एक्स माइनस 1 आ गया। यहाँ पर देखिए एक बार ये जो एक्स स्क्वायर है 0 के बराबर होगा, और एक्स माइनस 1 एक बार 0 के बराबर होगा, तो यहाँ से एक्स बराबर 1 आ गया, ठीक है। एक्स बराबर क्या आ गया, 1 आ गया, तो 1 हो जाएगा। फिर कहता है कि बहुपद ए एक्स प्लस बी का शून्य होगा। ए एक्स प्लस बी बराबर 0, तो यहाँ जो होगा एक्स का मान अकेला करते तो इधर प्लस में, तो इधर गया तो माइनस में, इधर गुना है तो इधर गया तो भाग में, माइनस बी बाय ए आ जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। फिर कहता है क्या 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 का एक शून्य 2 है, तो दूसरा शून्य होगा। देखिए दो तरीका से, पहले देखिए क्या कर देते हैं इसको, या तो इसको हल करेंगे इसको, या दूसरा तरीका ये है, क्या कर लेते हैं, देखिए इसे याद करते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है बी बाय ए माइनस बी बाय, तो माइनस बी का मान कितना है, माइनस बी का मान है -5, माइनस माइनस प्लस 5 बटा 1, ठीक है। और ये अल्फा यानी एक समझिए, अल्फा का मान 2 है, बीटा का मान पता नहीं, यानी 2 प्लस बीटा बराबर प्लस 5 दिया गया, तो इधर प्लस में तो उधर गया तो माइनस में, तो -2, तो बीटा बराबर आ गया 2, ठीक है। सॉरी 3 आ जाएगा, बीटा बराबर 3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीका से बनाना है। तो यहाँ पर कह रहा है क्या, 94 नंबर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस के एक्स माइनस 42 का एक शून्य को -2 है, तो के का मान ज्ञात करें। वही बात सेम अप्लाई करना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए। अल्फा प्लस बीटा का मान है, अल्फा का मान है -2 प्लस बीटा का मान पता नहीं, लेकिन यहाँ पर माइनस बी का मान माइनस माइनस प्लस के, ए का मान हो गया 1, यानी जो है -2 प्लस बीटा बराबर के। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा सस्पिशन हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बीटा का मान अगर इस यहाँ पर हल करते तो ये भी माइनस में तो उधर गया तो प्लस में आ गया, तो के ये हो गया प्लस में 2, ठीक है। अब फिर जो है अल्फा इंटू बीटा भी निकालना पड़ेगा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान होता है सी बाय, अल्फा का मान तो -2 पता है, लेकिन बीटा का मान नहीं पता। सी का मान है 42 -42, अब बटा ए का मान 1, तो यहाँ से क्या इधर ये प्लस में, इधर गुना में तो उधर गया तो भाग में, तो बीटा बराबर आ गया -42 बटा -2, बीटा बराबर कितना आ गया 21, बीटा बराबर 21, 21 यहाँ पर रख देंगे तो 21 में ओहो बीटा बराबर यहाँ यहीं पर रहने देते थे, तो -2 प्लस 21 बराबर के, तो यहाँ से आ गया बीटा बराबर 19, 19 के बराबर 19 आ गया, तो यहाँ 19 ऑप्शन है, हाँ ए आंसर सही है, ठीक है। एम के किस मान के लिए -4 बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2m प्लस 2 का एक शून्य है, ठीक है। ये तो खत्म हो चुका है पेज। एम के किस मान के लिए, ये थोड़ा सा जो है
लास्ट में है थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा घुमा कर दिया गया है। ठीक है, एक दो देखिए इसमें m के किस मान के लिए -4 बहुपद का एक शून्य का -4 तो दिया गया, यानी अल्फा प्लस बीटा में एक अल्फा दिया गया, तो इसका होता है -b/a। ध्यान रखिए सेम क्वेश्चन उसी प्रकार से बनेगा। बीटा -b का मान है माइनस 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 1 और 1 का मान 1। ठीक है, तो यहाँ से आ गया -4 प्लस बीटा बराबर -1। ठीक ना, फिर है यहाँ से बीटा का मान निकालते हैं, तो कितना आ जाएगा, माइनस में है तो उधर प्लस में चल जाएगा, तो यहाँ बीटा बराबर आ गया 3। फिर अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। सी का मान जो है अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा का मान -4 बीटा का मान 3, सी का मान -2m+2 इंटू में है एक का मान 1, तो यहाँ से गया -12, इधर -2 -2 इधर ये माइनस में रह गया तो प्लस में, ये हो गया -10, माइनस से माइनस खत्म, 2 बचे 10, m बराबर आ गया 5। ठीक है, m बराबर 5, 5 5 5 5, ऑप्शन ही नहीं है, तो कुछ तो गलत हो गया क्या। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, -b का मान माइनस माइनस माइनस, ओहो माइनस माइनस प्लस होगा, ये माइनस ये माइनस 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 प्लस, तो यहाँ पर जाए इधर 5 हो गया, 5 हो गया प्लस में 5, क्या हो गया 500 का 20 हो गया, इधर ये माइनस में थे ये बच गया कितना -18 बराबर -2m, माइनस से माइनस खत्म, 9 2 18 बराबर 18 9 आंसर। ठीक है, m बराबर आ गया 9 आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। फिर आगे बढ़ते हैं 96 कहता है क्या, kx² प्लस 3x प्लस k का एक शून्यक, यानी अल्फा प्लस बीटा में एक अल्फा 2 दिया गया है, बीटा का मान नहीं देगा, अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/-b, यानी -3/k। तो यहाँ जो है बीटा का मान, ठीक है यहाँ तक रहने दीजिए। ठीक है, अब आगे क्या करते हैं, अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं c/। अल्फा का मान 2 दिया गया है, लेकिन जो है बीटा का मान नहीं दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो है बीटा रख देते हैं, और सी का मान जो है कितना आ गया, सी का मान कहाँ गया, के, ए का मान भी के, यहाँ से के से खत्म के, तो बी बराबर 2 बीटा बराबर 1, बीटा बराबर गया 1/2, बीटा का मान यहाँ पर पुट कर देते हैं, 2 + 1/2 बराबर -3/k। यहाँ से एलसीएम लेते हैं 2, 4 + 1 बराबर -3/k, 5/2 बराबर -3/k, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5k बराबर -6, के बराबर आ गया -6/5, -6/5, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, 97 पर आते हैं। 97 भी उसी प्रकार से है, k-1 x² प्लस x + 1। ठीक है, इसमें एक शून्य -4 है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर जो है -b/a होता है, तो अल्फा का मान -4 है, बीटा का मान पता नहीं, -b का मान यानी -k, a का मान है k-1। ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं। अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं तो c/a होता है, अल्फा में -4 और बीटा में पता नहीं, लेकिन सी का मान 1 और ए का मान k-1। ठीक है, अब यहाँ से क्या पुट करते हैं, यहाँ से आप पुट करते हैं तो ये जो हो जाएगा, थोड़ा सा आप कन्फ्यूजन हो गया, क्वेश्चन अब फंस गया है। ठीक है, कोशिश करते हैं निकालने के, तो यहाँ जो है बीटा को अलग करते हैं, बीटा का मान करते हैं, इधर गुना में तो उधर गया तो भाग में, तो बीटा बराबर आ गया 1/-k +1 +4। ठीक है, यहाँ पर भी पुट कर देते हैं -k आप प्लस 1/-k प्लस। ठीक है, इस प्रकार से पुट कर दिए हैं। अब यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, तो -4 + 4, ये इससे गुना होगा तो -4 चौक प्लस 4 चौक 16k, माइनस प्लस माइनस 4 चौक 16 और +1 बराबर -k/k-1। ये थोड़ा सा जो है लफड़ा वाला क्वेश्चन है। ठीक ना, तो यहाँ से हो गया
ये हो गया कितना 16k -15 बटा -k +4 -4k +4 बराबर -k बटा k -1। अब तो और जो है लफड़ा सा क्वेश्चन हो गया है, ठीक ना। इसको है दूसरे विधि से, कोई विधि से हम देखते हैं, ठीक ना। ये किसी और विधि से बनना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो रहा। कोशिश करते हैं। ये से गुना होगा एक एक करके, ये से गुना होगा तो 16k², और ये से गुना होगा तो -15k, तो ये दोनों इससे गुना होगा तो -16k + 15, ये हो गया। इसको गुना करने के बाद इसको गुना करेंगे तो माइनस माइनस +4k² + -4k। अब क्या करते हैं, के एक साइड कर देते हैं तो 16k² प्लस में तो उधर गया तो माइनस में k², ये 31k इधर ये प्लस में माइनस में तो उधर गया तो प्लस में। अब +15 बराबर 0, यहाँ से आ गया 12k² -27k +15 बराबर 0। 3 कॉमन आ रहा है सभी से, 3 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचा 4k² -9k +5 बराबर 0, 4k² -9k +5 बराबर 0। अब यहाँ से k का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो गया 5 × 20 9, k² -4k -5k +5 बराबर 0। यहाँ से गुणनखंड कर लीजिए, ठीक है। 4k कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर बचा k -1, यहाँ -5 कॉमन लेते हैं तो k -1 बचा, तो यानी एक बार जो है क्या यहीं पर हल कर देते हैं, यहीं पर हल कर देते हैं। चलिए एक बार आ गया k -1 और एक बार जो है 4k -5 आ गया, तो यहाँ जो है k बराबर 1 आ गया, और एक k जो है 5k बराबर 4k बराबर 5, यानी k बराबर आएगा 5/4 आ गया, ठीक है। तो k बराबर 1 और 5/4 कोई मान ले सकते, कौन सा है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। थोड़ा सा बोले ना बड़ा था ये क्वेश्चन। अब आते हैं 98 पर। 98 क्वेश्चन में कहता है क्या, x² a + 1 × x + b के दो शून्य दिया गया है। अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया गया, अल्फा प्लस बीटा दिया गया है, अल्फा और बीटा भी दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर होता है -b/a सूत्र। अल्फा का मान है -2, बीटा का मान 3 बराबर b का मान है a + 1/1। तो यहाँ से -2 + 3 बराबर -a -1। तो यहाँ से आ गया 1, इधर माइनस में इधर आ गया प्लस में बराबर -a, ठीक है। तो -2 ये +2 -a, तो a बराबर आ गया -2, ठीक है, क्योंकि इधर माइनस में ये उठा के इधर भी माइनस में आ गया। a का मान माइनस आ गया 2, -2 कौन कौन में है, ये दोनों तो ऑप्शन नहीं होगा, b और d नहीं होगा, बचा a और b, दोनों में माइनस है। अब b का मान निकालना पड़ेगा, तो अल्फा × बीटा बराबर आता है c का मान है क्या b, a का मान 1, तो आ गया -2 × 3 बराबर -6 बराबर b बराबर -6 आ गया, a बराबर -2 आ गया। ऑप्शन सी करेक्ट है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। फिर कहता है क्या, एक द्विघात बहुपद के शून्य और योग और तथा गुणनफल में 2 और -15 है तो बहुपद होगा। अल्फा प्लस बीटा का मान है 2 दिया गया, अल्फा × बीटा का मान -15 दिया गया। द्विघात बहुपद कहता है ज्ञात करने के लिए, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² - अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा × x प्लस अल्फा × बीटा बराबर 0। x² - अल्फा प्लस बीटा का मान 2 × x प्लस -15 बराबर 0। तो यहाँ जो आ गया x² - 2x - 15 बराबर 0, ठीक है। x² - 2x - 15 बराबर 0, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। फिर उसी प्रकार से 100 नंबर क्वेश्चन भी कर रहा है क्या, अल्फा प्लस बीटा जो है दिया गया है 5 और अल्फा × बीटा दिया गया है 7, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा है वही बात, तो यहाँ पर देंगे यहीं से रख देते हैं, ठीक है। x² अल्फा प्लस बीटा का मान है 5 तो 5x, अल्फा × बीटा का मान है 7, x² - 5x + 7, x² - 5x + 7, ये दोनों ऑप्शन करेक्ट, देख लीजिए दोनों ऑप्शन करेक्ट है।
ठीक है, दोनों ऑप्शन करेक्ट है। और जो एग्जाम में नहीं रहेगा करेक्ट, लेकिन ऑप्शन ए कर दीजिए इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको ही माइनस कर देते हैं तब, ठीक है। चलिए इसको ही माइनस कर देते हैं। 100 का 100 ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि बहुत इजी था, इसलिए जो है बहुत जल्द ही हो गया है, ठीक है। जहाँ तक जो है अपना धैर्य बनाकर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो है अगला वीडियो में हम जो है इसको सॉल्यूशन कराएंगे, और ये भी देखते हैं कितना जो है, अगर बड़ा होगा तो 2 पार्ट में आएगा, अगर छोटा होगा तो सिंगल जो है ये वाला वॉइस क्वेश्चन एक ही पार्ट में आ जाएगा, ठीक ना। तो अपना पेशेंस बना कर रखिए, और जो है एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, इसलिए तैयारी अच्छे से धूमधाम से करिए, मतलब तैयारी थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। और जो है आज जो है 12th का जो है एग्ज़ाम चालू हो गया है, बस आप लोगों का ही एग्ज़ाम बाकी है, ठीक है। तो अच्छे से लिखिए और अच्छे से बनाइए और अच्छे से तैयारी करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से।